सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करवाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव और ग्रहों के सेनापति मंगल देव की युति प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर पहले से ही मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में 17 सितंबर से सूर्य और मंगल की युति आपकी गोचर कुंडली में बन चुकी है और इस युति का सकारात्मक प्रभाव आपको आने वाले 24 सितंबर तक देखने को मिलेगा, क्योंकि 24 सितंबर के पश्चात मंगल महाराज सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाएंगे और अपना बल खो देंगे। तो ऐसे में दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे आज से लेकर के 24 सितंबर तक सूर्य और मंगल की युति आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन कर सकती है, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य ग्रह के बिना इस दुनिया में कोई भी चीज़ संचालित नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य देव ही वह ग्रह होते हैं जो हर चीज़ में ऊर्जा का संचार करते हैं। और दोस्तों, जो मंगल ग्रह होता है वह आपके जीवन में आपके पराक्रम काम करने की क्षमता का कारक ग्रह होता है। यानी कि मंगल के बिना कोई भी व्यक्ति इस धरातल पर कोई भी काम नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य और मंगल को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। सूर्यदेव शास्त्र के मुताबिक आत्मा के कारक होने के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और हमारे सफलता के कारक ग्रह कहे जाते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में वीरता, पराक्रम, निडरता और सामाजिक जुड़ाव का ग्रह कहा जाता है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों के दोनों बलवान अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होने के साथ साथ निडर, साहसी और पराक्रमी होता है। हर कार्य को करने के लिए तत्पर होता है, लेकिन जल्दबाज और क्रोधी स्वभाव का भी होता है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों के दोनों क्रोधी कारक ग्रह कहे जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य और मंगल की युति कन्या राशि में 17 सितंबर से बन चुकी है और जो कन्या राशि होती है वह काल पुरुष की कुंडली की छठे भाव की राशि होती है, जो आपके जीवन में आपके रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और आपके जीवन में निर्णय लेने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। और जब सूर्य और मंगल की युति इस राशि में बनती है तो यह आपके जीवन में आपको परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। यानी कि इस समय सूर्य और मंगल दोनों के दोनों मिल करके आपको आपके जीवन की सभी प्रकार की मुश्किलों से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो मंगल ग्रह होते हैं वह आप लोगों के लिए, यानी कि मेष राशि वालों के लिए आपके लग्न भाव के और अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं, जबकि सूर्य महाराज आपके पंचम भाव के अधिपति बनते हैं। और इस समय आपके छठे भाव में लग्नेश और पंचमेश की युति बनी हुई है। तो ऐसे में दोस्तों, इस समयावधि में आपको इन दोनों ग्रहों से संबंधित, लग्न भाव से संबंधित, पंचम भाव से संबंधित, अष्टम भाव से संबंधित, भाग्य भाव से संबंधित और आपके द्वादश भाव से संबंधित परिणाम की प्राप्ति इस समय आपको होने वाली है। तो ऐसे में सूर्य और मंगल की इस युति का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लग्न भाव से संबंधित है।
तो देखिए दोस्तों, जो आपका लग्न होता है वह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को प्रदर्शित करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा आपकी जीवन में आप कितनी सफलता अर्जित करेंगी, कितने सुखी रहेंगी, कितना निरोगी रहेंगी, इनका विचार भी आपके लग्न भाव से ही किया जाता है। और मंगल महाराज इस समय आपके लग्न भाव के अधिपति बनकर के सूर्य महाराज के साथ आपके छठे भाव में युति बनाए हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय डाइजेशन से संबंधित, लीवर से संबंधित, स्टमक से संबंधित और त्वचा से यानी कि स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको अपनी खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको डाइजेशन से संबंधित समस्या 100% होने की संभावना बनी हुई है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी पंचम भाव से संबंधित है। तो देखिए, जो पंचम भाव होता है दोस्तों, वह आपके जीवन में आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है। साथ ही साथ पूर्व के पुण्यों के अलावा यह कहीं ना कहीं आपकी सफलता का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में सूर्य महाराज आपके पंचम भाव के अधिपति बनकर के लग्नेश मंगल के साथ छठे भाव में युति संबंध बनाए हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इस समय जो विद्यार्थी हैं, कोई परीक्षा देना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सूर्य और मंगल की इस युति का प्रभाव विशेष रूप से लाभदायक देखने को मिलेगा। उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आपकी संतान को भी इस समय कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्रेम जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को इस समय थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। उन लोगों को अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा रिलेशनशिप में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वैचारिक मतभेद, वाद विवाद और लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। इसलिए दोस्तों, इस समयावधि में आपको बातचीत करते समय अपनी वाणी पर विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके छठे भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल और सूर्य की युति आपके छठे भाव में ही बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, जो छठा स्थान होता है वह आपके जीवन में आपके रोग का होता है, आपके शत्रुओं का होता है, आपके कर्ज, आपके जीवन में जो भी परेशानियां आती है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और रिश्तों में, यह आपके मामा पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों को ही छठे भाव में कारक कहा जाता है। ये दोनों ग्रह छठे भाव में जब गोचर करते हैं तो शत्रुओं का समन कर देते हैं, यानी कि शत्रुओं का नाश कर देते हैं। इस समय आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, चाह करके भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो इस समय आपको उस कर्ज को चुकता करने का अवसर भी प्राप्त होगा। लेकिन इस समय आपको किसी को पैसा उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा वह पैसा आपका फंस सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मामा पक्ष में भी थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है, यानी कि मामा के साथ बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। तो ही दोस्तों, आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल महाराज की चतुर्थ दृष्टि आपकी भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में दोस्तों, इस समय आपका भाग्य जागृत हो जाएगा, भाग्य का पूरा साथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो भाग्य भाव पर पड़ेगी वह मित्र दृष्टि होगी। और उनके भाग्य भाव के जो अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वह मंगल के घर में गोचर करेंगे। तो इस समय आपके भाग्य के बल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे आपके लग्न के अधिपति मंगल महाराज। जी हाँ दोस्तों, भाग्य के दृष्टिकोण से समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आप कोई धार्मिक क्रियाकलाप कर सकते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा तैयार हो सकती है। वहीं लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में भी इस समय आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है।
तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम 5वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके द्वादश भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य और मंगल की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी। और दोस्तों जो द्वादश स्थान होता है वह आपके खर्चों का स्थान होता है, और सूर्य और मंगल दृष्टि डाल करके आपकी खर्चों में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए आपको इस समय अनाप शनाप खर्च करने से बचना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने बजट का ध्यान रख करके खर्चा करेंगे तो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन दोस्तों जो द्वादश स्थान होता है वह विदेश का भी होता है, तो ऐसे में विदेश से जुड़ा हुआ कार्य अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से इस युति का प्रभाव आपको सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह तो हो गई मंगल और सूर्य की युति का प्रभाव आपके जीवन पर। अब चलिए जान लेते हैं इस युति को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो नियमित रूप से सूर्य और मंगल के बीज मंत्र का रोजाना सुबह उठने के पश्चात 108 बार उच्चारण करें, और रविवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। इससे आपके लिए सूर्य और मंगल की युति बेहद ही सकारात्मक साबित होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।